Hello बच्चों, let's read this question. The question says, if A, B, C and D are the unit vectors such that A cross B dot C cross D is equal to 1 and A dot C is equal to half, then we have to select the correct option from here. So यहाँ पर देखिए हमें 4 vectors given है जो कि unit vectors हैं A, B, C and D. हमें A cross B dot C cross D is equal to 1 given है, A dot C is equal to half यहाँ पर given है. ओके, सो सबसे पहले हम देखिए A cross B फाइंड कर लेते हैं एंड दैट इज इक्वल टू देखिए दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ वी. तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी कितना है, दे आर यूनिट वेक्टर्स, तो 1 हो जाएगा. और साइन ऑफ सपोज इनके बीच में एंगल क्या है, दैट इज एंगल बिटवीन ए एंड बी बी, दैट इज थीटा 1. ठीक है, इनके बीच में एंगल है थीटा 1, तो साइन ऑफ थीटा 1 हो जाएगा और n1 कैप हो जाएगा. n1 ये एक यूनिट वेक्टर होता है जो परपेंडिकुलर टू ए एंड बी होता है, इन दैट जहाँ पर ए एंड बी लाई कर रहे हैं उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर होता है और इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी होता है. सिमिलरली यहाँ पर देखिए हम सी क्रॉस डी यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं. तो देखिए सी क्रॉस डी ये कितना हो जाएगा, इनका मैग्नीट्यूड भी सी मैग्नीट्यूड इंटू डी मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा. और इनके बीच में एंगल अगर थीटा 2 ले लेते हैं तो साइन ऑफ थीटा 2 n2 कैप हो जाएगा. तो यहाँ पर देखिए एंगल बिटवीन सी एंड डी वो हमने यहाँ पर थीटा 2 ले लिया है. ओके, थीटा 2 ले लिया है. अब यहाँ पर देखिए इनका हमें यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर फाइंड करना है. तो देखिए ए क्रॉस बी डॉट प्रोडक्ट विद सी क्रॉस डी वो कितना आ जाएगा, दैट इज इनका भी डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा. ओके, तो यहाँ से देखिए ये तो कांस्टेंट है साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, देखिए n1 कैप डॉट n2 कैप आ जाएगा और इनटू साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 हो जाएगा. ठीक है, तो n1 कैप डॉट n2 कैप हो जाएगा. अब देखिए अगर हम एंगल बिटवीन वी कैन राइट एंगल बिटवीन n1 कैप एंड n2 कैप को ले लेते हैं, दैट इज अल्फ़ा. ठीक है, बी अल्फ़ा, वी कैन राइट बी अल्फ़ा. तो यहाँ से देखिए इनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, इनका मैग्नीट्यूड 1 होगा, ये आ जाएगा कॉस अल्फ़ा. ठीक है, कॉस अल्फ़ा इंटू साइन थीटा 1 साइन थीटा 2. ठीक है, तो ये डॉट प्रोडक्ट हमने फाइंड कर लिया और इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर क्या गिवन है, 1 गिवन है. सो यहाँ से देखिए ये हमारी कंडीशन आ गई, दैट इज 1 इज इक्वल टू कॉस अल्फा साइन थीटा 1 साइन थीटा 2. अब यहाँ पर देखिए हमें वी कैन चूज दिस अल्फा थीटा 1 एंड थीटा 2 टू गेट द वैल्यू ऑफ 1. ठीक है, तो हम यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर अल्फा थीटा 1 एंड थीटा 2. लेट्स सी, एक ही वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, एक ही मतलब एक ही ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे फॉर अल्फा थीटा 1 एंड थीटा 2 जिससे 1 आएगा. ठीक है, वही एक वैल्यू पॉसिबल होगी. तो वो क्या होगी, देखिए अल्फ़ा की वैल्यू हम यहाँ पर 0 ही ले सकते हैं. ठीक है, एंड यहाँ से देखिए थीटा 1 की वैल्यू यहाँ पर देखिए 90 ले सकते हैं एंड थीटा 2 की वैल्यू ही थीटा 2 की वैल्यू भी 90 लेंगे. ठीक है, इसके अलावा हम और कोई भी एंगल यहाँ पर नहीं ले सकते हैं. ठीक है, देन वी विल गेट ओनली 1. ओके, देन वी गेट ओनली 1. तो ये एक पॉसिबल वैल्यूज़ आ गई है अल्फ़ा थीटा 1 एंड थीटा 2 की. ओके, तो यहाँ से देखिए अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 आ गया. ठीक है, थीटा 1 इज इक्वल टू 90 आ गया एंड थीटा 2 इज इक्वल टू ये भी 90 डिग्री आ गया. थीटा 1 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या है, ये देखिए ए इज परपेंडिकुलर टू बी हो जाएगा, ए इज परपेंडिकुलर टू बी हो जाएगा. थीटा 2 90 डिग्री है, इसका ये मतलब है सी इज परपेंडिकुलर टू डी हो जाएगा. ठीक है, सी इज परपेंडिकुलर टू डी हो जाएगा और अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 है. अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 है मतलब अल्फ़ा किसका एंगल था, दैट इज n1 एंड n कैप का. इसका मतलब देखिए ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे. इसका ये मतलब है दैट इज वी कैन राइट दैट इज ए क्रॉस बी इज पैरेलल टू सी क्रॉस डी. तो इनके बीच में यहाँ पर देखिए इनके बीच में एंगल हो जाएगा वो 0 हो जाएगा. ठीक है, दैट इज अल्फ़ा यहाँ पर 0 है तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे. ओके, ये दोनों पैरेलल हुए एंड व्हाट एल्स इज गिवन, यहाँ पर देखिए ए डॉट सी यहाँ पर कितना हमें गिवन है, हाफ गिवन है. ए डॉट सी हाफ गिवन है, तो यहाँ से देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू साइन ऑफ, अगर यहाँ पर एंगल बिटवीन हम ले लेते हैं, एंगल बिटवीन ए एंड सी वो ले लेते हैं डेल्टा. ठीक है, तो यहाँ से देखिए कॉस ऑफ डेल्टा यहाँ पर कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा. ठीक है, कॉस ऑफ डेल्टा यहाँ पर देखिए हाफ आ जाएगा. ठीक है, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी देखिए ये आ जाएगी π/3 आ जाएगी. ठीक है, π/3 आ जाएगी. इसका मतलब यहाँ से देखिए ए और सी के बीच में एंगल है,
ए और सी के बीच में जो एंगल है वो π/3 है, और यहाँ से देखिए ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी है, सी इज़ परपेंडिकुलर टू डी है, ठीक है, और ए और सी के बीच में एंगल अगर 60 डिग्री है, दैट इज 60 डिग्री है, इट मीन्स दैट बी एंड डी के बीच में भी कुछ ना कुछ एंगल होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ एंगल होगा, ये पैरेलल नहीं होंगे. सो वी कैन कंक्लूड दैट इट मीन्स ए एंड डी can't be parallel. It means A and D can't be parallel, or we can say that is A and C के बीच में रिलेशन आया, B and D can't be parallel. ठीक है, B and D can't be parallel. So B and D can't be parallel, which means that B and D are non-parallel. B and D are not parallel. Okay, तो B and D parallel नहीं होंगे, उनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा. So that this we can conclude from here. Okay, and what else we can say, that is A, B, C, D, they are all, ये क्या हो जाएगा, ये कोप्लेनर हो जाएंगे, ठीक है, ये कोप्लेनर हो जाएंगे, ठीक है, ये कोप्लेनर हो जाएंगे. So now the correct answer for this question is, that is option C, that B and D are non parallel. B and D ये parallel नहीं होंगे. So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.